अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। रेंज का फ्रंट खोला है, इसकी पावर की जो लाइनें हैं वो सेट हो रही हैं। पंप की एक सेट हो गई है, इसकी डायरेक्शन दूसरी साइड की रहती है अभी होने वाली। बाकी इसके रेडिएटर के जो क्लैंप बनाए थे साथ में उसको पेंट वगैरह करना है, और दूसरा साथ में इसके पावर पंप के जो पाइप से सेट होने के बाद उनको पेंट शेंट वगैरह करना, इस तरह की चीज़ें हैं। और रही बात टोयोटा क्रेसिडा की, इसमें जो ई ब्रेक के कैलिपर्स हैं उसकी पट्टी हमने लगाई है। अभी मैं लाइट ऑन करके दिखाता हूँ आपको, ये वाली। तो इस पट्टी पे इसके कैलिपर बनेंगे। ये इसके हब के बोल्ट्स हैं जिसमें आपको पकड़ा हुआ है। इसके साथ ही हम पीछे से बोल्ट लगाएंगे जिस तरह जेन्युइन होते हैं। जैसे ये ओरिजिनल बोल्ट ये होता है, इसका स्टड वाला होता है, मतलब ये यहाँ से इस तरह लगे, क्योंकि हमने पीछे प्लेट दी है, एज स्पेसर बन गया समझ लो। तो हमें ये वाले बोल्ट जो है हमें फिर लंबे चाहिए, तो इस वजह से हमने ये लगाए हैं। तो लगाएंगे हम स्टड ही, ये 3200 लगाए हैं। उसके बाद ये केबल जो है अभी हल्की सी नीचे से टच हो रही है, तो इस पत्तरी को हमें नीचे साइड से कट करेंगे ताकि हम अंदर से हैंड ब्रेक वाला सिस्टम जो है इसका अपना ही चलाएँ। तो और अगर पत्ती ज़्यादा कट करने पे, क्योंकि ये उसका कैलिपर है, रिबॉन के कैलिपर की ना बेस है, ये बेस इस जगह पे आनी है, ऐसे ऐसे बेस आनी है इसके पीछे। और ये यहाँ से भी थोड़ा सा टच हो रहा है केबल की इस जगह पे। तो हम केबल को नहीं छेड़ सकते क्योंकि केबल पे ज़ोर रहना होता है, तो इस वजह से अभी हम इसको ही करेंगे, जो करेंगे गाड़ी पे कुछ नहीं करेंगे। और फिर लाइनें देखेंगे किस जगह से हमने अंदर लेके आनी है इसकी कैलिपर की, तो यहीं से गुजरेंगी। यहाँ से इसकी ब्रेक के जो हमारे पुरानी हैंड ब्रेक के रस्से थे वो हैं, ये जो भी गाड़ी के साथ हैं वो वाले हैं। तो ये उसके साथ से सेट हो जाएंगे, कोई इसका इशू नहीं है। और टांगे इसकी दोनों ऊपर हैं पीछे वाली। और मज़दा पे आए तो मज़दा का कैलिपर हो गया सेट। इसकी जो हैंड ब्रेक वाली पट्टी है उसका इशू आ रहा था, इस वजह से हमें यहाँ से थोड़ा सा रगड़ना पड़ा था इसकी ये कॉलर जो थी। तो इस तरह इसमें कैलिपर ने वर्क करना था, तो हैंड ब्रेक जो थी वो अपनी जगह पे नहीं आ रही थी। इसको फिर पत्तरी को बनाया, उसको थोड़ा सेट किया, फिर जाके इसके कैलिपर सेट हुए हैं। और इसकी फिर लाइनें जो हैं ये वाली निकालनी पड़ेंगी हमें, ये रबर वाली जो हैं। और ये जो श्राउड बनवाया हमने, ये इसको दरमियान से गोल काटेंगे। ये फैन के लिए बनवाया जो इसके अंदर लगना है रेंज रोवर के अंदर। ये इसकी पट्टी है, इसकी साइडों पे घूमेगी, और ये इसको ये लेंटर सारा करेगा। इसको ये हमने बनवा के दे दिया सारा कुछ, जो काम है जो लेंटर सेट करेगा इसका। अच्छा, कल जो था ना ऑयल कैच के आंसर अच्छे से नज़र नहीं आ रहा था, मैंने कहा जरा दोबारा बना दूँ वीडियो। ये इसकी फिटिंग है, पीछे ब्रैकेट है इसका ये वाला, ये ब्रैकेट बना हुआ। ये इसका जो हमने डी वेल्ड करवाई थी उसका पाइप है, ये आ रहा है स्ट्रेट आके इसमें इनटेक में लग गया। ये दूसरा पाइप है BOV से निकल के इसके इन में जा रहा है। ये माशाल्लाह से इंजन रूम की लुक निकल आई है। पहले भी माशाल्लाह ज़बरदस्त थे, क्योंकि इसमें बॉक्स वगैरह लगे हुए थे तो वो ज़रा प्यारा लग रहा था। अभी ये एक मुकम्मल है, जस्ट हमने वहाँ पे इसकी गेज लगानी है, टेम्परेचर गेज, जो अंदर मीटर छोटे लगेंगे उनमें। और बाकी ये यहाँ से कोई काम नहीं है, यहाँ से तकरीबन क्लियर है गाड़ी। जस्ट FPR के हमने जो टीज़ हैं उन पर टेफ्लॉन लगानी है, फिर ये हमारा काम जो है क्लियर हो जाएगा इसका आगे वाली तरफ से। पीछे जो कैलिपर का काम है वो आपको मैंने दिखा चुका हूँ, और जैसे ही अभी कुछ चीज़ें आती हैं फिर उसके हिसाब से हम करेंगे। और इसकी ब्रेक के जो हमने बनाई थी वो भी आपको दिखा देंगे। उसका ये हैंडल ये बन रहा है, और दूसरा वो मेरे को अभी मिल नहीं रही किधर, वो पड़ी है हमारे नीचे। डबल पिस्टन, हम इसमें ड्यूल पिस्टन लगा रहे हैं। ड्यूल पिस्टन इस तरह के सिंगल सिलेंडर है, हर कैलिपर को सिंगल सिलेंडर वर्क करेगा ई ब्रेक पे। नॉर्मली आपने देखा होगा कि वो डबल सिलेंडर नहीं होता, सिंगल सिलेंडर से ही दोनों पिछले व्हील जो हैं ई ब्रेक पे काम कर रहे होते हैं।
हम जो है सिंगल सिलेंडर को, हर कैलिपर को सिंगल सिलेंडर से काम करेगा, मतलब कि 2 सिलेंडर जो हमने लगाए हैं साथ उसके। देखते हैं 2 सिलेंडर वाला एक्सपीरियंस कैसा रहता है, वो फर्स्ट टाइम हम जो कर रहे हैं। और बाकी अभी फिर इसकी कैलिपर की फ़िटिंग बनती है, फिर आपको दिखाते हैं कैसे लगी हैं। अच्छा जी, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि हमारी हैंड ब्रेक की जो केबल थी वो इसके नीचे आ रही थी इस जगह पे, तो पट्टी जो थी हमारी कैलिपर की साथ टच हो रही थी। अब हमने किया ऐसे है कि हम इसकी हैंड ब्रेक की जो केबल है ना, वो यहाँ से इसको इधर ही रखेंगे, पट्टी को जो है हम इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे, ये हम थोड़ा सा और काट लेंगे, थोड़ा ऊपर चला जाएगा, ये कि हमारा कैलिपर भी ऊपर हो जाएगा और ये हमारा नीचे साथ भी नहीं लगेगा, ये अपनी जगह पे रह जाएगी। केबल हम नहीं छेड़ रहे कि हमने इसके जो हैंड ब्रेक सिस्टम है हमने इसके अंदर अपना ही चलाना है। हमारी शुरू से यही कोशिश रही है कि हम यही अंदर से हैंड ब्रेक का जो सिस्टम है, लेदर सिस्टम, वही चले हैंड ब्रेक पे, ई ब्रेक पे सिर्फ वो काम हो। तो वरना हम ये कैलिपर भी लगा सकते थे अगर हम हैंड ब्रेक का सिस्टम नहीं ख़त्म करते, सॉरी अगर ख़त्म कर देते हैं। माज़दा का ब्रेक कैलिपर जो है वो कंप्लीट है, एक साइड उसकी कंप्लीट है, हैंड ब्रेक की केबल उसकी बनने दी हुई है, सिर्फ उसकी गोटें बनवानी है, वो खरादी को दी हैं, वो बनती हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और रही बात इसकी रेंज की, इसके पावर वाले पाइपों की डायरेक्शन सारी सेट हो चुकी है, ये डायरेक्शन है, ये पाइप है, सारे सेट हैं, अपनी जगह पे हैं। उसमें जो भी चेंजिंग वगैरह होनी थी वो सारी हो चुकी है। इसकी वो जो गेज है, ये गेज इसके साथ ऐसे लगेगी, जो डिपस्टिक है अपनी ऑयल के, वो जो कैपेसिटी बताएगी वो हो जाएगी। कल मैंने आपको दिखाया था ये इसका ये वाला, ये इसका पूरे बे बूस्टर का पाइप इसका प्लास्टिक का है, जो कि मैंने फर्स्ट टाइम ही देखा है। अब ये प्लास्टिक का पाइप हम इसके अंदर ये लोहे की टी देंगे, इसके ऊपर रबर का पाइप सीधा पीछे इसकी ब्रेक वाले ब्रेक बूस्टर में चला जाएगा। इसकी थ्रॉटल की जो पट्टी है वो बन रही है, क्योंकि हमें इसमें ट्रांसमिशन की लगानी है, तो इस हिसाब से हम यहाँ से इसको वो जो है ना वर्क करवाएंगे, थ्रॉटल को उस साइड से केबलें आएंगी इसकी। बाकी छोटे मोटे काम हैं, अभी काफ़ी जलील कर रही है ये गाड़ी ना। ये वाली पट्टी है जी, अब जो न्यू दोबारा फिर काटी है, क्योंकि थोड़ा सा हम इसको ना इधर रख के यहाँ पे रख के हम करेंगे इसको अटैच इस जगह पे, फिर इसके जो काम होंगे फिर इसके बाद आपको दिखाते हैं। इसमें आप निशान लगा के सुराख डालेंगे, then उसकी बात करेंगे। रेंज की जो गेज थी उसकी पट्टी वगैरह लग गई है, साथ फिक्स कर दी है। अब ये डिपस्टिक इसकी लेंथ के हिसाब से पूरी करेंगे। थ्रॉटल की केबलें लग गई हैं, ये जो है मेन केबल है, ये थ्रॉटल की है, ये सर गियर की केबल है। प्रेस पे कुछ काम नहीं हुआ, उसकी जो प्लेट हमने कटवाई थी हमें दोबारा कटवानी पड़ी है, ये वाली दोबारा फिर से कटवा के लेके आए हैं, क्योंकि पहले जो कटवाई थी तब हैंड ब्रेक की जो केबल थी वो नीचे नहीं थी आ रही। जब कटवा के लेके आए हैं, उसकी जब कैलिपर की फिटमेंट जब पूरी बैठाई है तो उसकी फ़र्क पड़ गया, उसकी नीचे केबल आ जाती थी, जो बोल्ट्स थे वो बाहर वाली साइड पे निकल जाते थे, तो हमें दोबारा से फिर ये उस हिसाब से नए हिसाब से कटवानी पड़ी हैं। अब ये कटवा के लेके आए हैं सुबह, फिर इनको दोबारा से फिनिश करेंगे, सफाई करेंगे इसकी। और ये तो क्योंकि ये लगी हुई हैं, जिस बाहर से फिनिशिंग साफ़ होगी उसके बाद जो है इसका काम होगा। ताकि कैलिपर जो लग गई है, उसकी एक साइड के हैंड ब्रेक की केबल भी लग गई है। अब जो है बेसिकली लेट हो जाते हैं, क्योंकि जो ये पट्टियाँ वगैरह कटवानी होती हैं वो शहर के बाहर वाली साइड पे, तो हमें उस तरफ जाना पड़ता है, तो इस तरह की चीज़ें अपने पास तो नहीं रख सकते, फिर वहाँ पे जाकर ढूंढना लेके आना, फिर टाइम काफ़ी लग जाता है। ये मतलब कि हैंड ब्रेक की केबल है, ये अभी इसको यहाँ पे एक लगेगा क्लिप, यहाँ पे इसको इस तरफ रखेगा, यहाँ तक इसकी ओरिजिनल है, इसके आगे सारी बनाई गई है कैलिपर तक इसकी। ये इसके कैलिपर है, फिटिंग मुकम्मल हो चुकी है इसकी, ये देखिए पीछे से भी। अभी ये है कि कल इसकी ब्रेक लाइन वगैरह फिट होंगी, ब्रेक लाइन भी इसकी अपनी नहीं लगेगी मज़दा की, वो थोड़ा सा फ़र्क है उसमें, थोड़ा डिफरेंट है, तो वो ब्रेक लाइन भी जो चेंज हमें करनी पड़ेगी। अभी इसका पावर पंप का काम मुकम्मल है सारा, और केबलें वगैरह इसकी लग गई हैं सारी। ये फिर से दिखा देते हैं थ्रॉटल की, गियर की, थ्रॉटल मुकम्मल है।
पानी के पाइप पीछे से लग गए हैं, केबल हो गई है साथ में। अब नीचे छोटा सा काम है, इसका ट्रांसमिशन की जो लीवर होता है वो उसकी केबल और साथ में उसकी फ़िटिंग बनानी है। फ्यूल टैंक की जो लाइनें लगानी हैं, आज उनको कहा था कि हमें पेट्रोल ला के दें, इससे फ्यूल टैंक हम वाश करके फिर इसको नीचे लगाएं। तो उन्होंने अभी तक फ्यूल नहीं दिया, तो हमारे काम रुक रहे हैं उनकी वजह से। तो बाकी फिर देखते हैं आगे क्या होता है, सुबह ही पता चलेगा अब लेके आते हैं कि नहीं, वरना फिर यही है कि निकाल के बाहर खड़ी कर देंगे। हमारे पीछे गाड़ियाँ खड़ी हैं, उन पे काम करने हैं, तो इसकी वजह से सारी वर्कशॉप घिरी हुई है। नीचे सिर्फ ये डेक हमारे पास बच रहा है 2 फीट का, हम यहाँ पे क्या काम करें किसी और गाड़ी को। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही है, फिर कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।